हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, घर में, और ख़ुद का भी ख्याल रखिए। क्योंकि आप खुद ठीक रहिएगा तभी अपने फैमिली को देख पाइएगा सही से, केयर कर पाइएगा सही से। तो पहली बात की आप अपना भी ध्यान रखिए। और आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा मतलब 2 दिन से मैं ब्लॉग डाल नहीं रही थी, आप सभी को पता ही है। हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं, कल रात में और भी ज़्यादा उनका तबीयत ठीक नहीं था। कल दिन भर वो ऑफिस में रह गए, उनको ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था। मैं कल सुबह में मना की थी कि आप रेस्ट कीजिए, ऑफिस नहीं जाइए, फिर भी ऑफिस का काम था, वो माने नहीं। वो ऑफिस चले गए और फिर जब वो लेट से आए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उन्होंने रेस्ट वेस्ट किया और उसके बाद था कि रात भर हम लोग जगे रह गए, क्योंकि रिशांक का भी साथ में तबीयत ख़राब, हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब। मैं ना रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्या करूँ। फिर रात में सुबह में 4-5 बजा ना, तो हस्बैंड थोड़ा सा सोए तो फिर मैं भी सोई, रिशांक को सुलाई। रिशांक खांसी से परेशान था, उसको वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रहा था। तो अभी मैं सुबह में उठी हूँ ना, तो थोड़ा लेट ही हो गया मुझे उठने में, क्योंकि मेरा ना सुबह में आँख लगा ना। तो उसके बाद मैं सोची कि मतलब उठ ही जाती हूँ, क्योंकि काम भी घर का था और हस्बैंड ठीक नहीं थे। तो मैं सोची डॉक्टर आएंगे और आगे एक बार देख ले इनको, क्योंकि अभी हॉस्पिटल अगर जाऊँगी तो फिर ईशान को देखकर, ईशान का तो चेकअप चल ही रहा है, आप सभी को पता ही है कि उसको मैंने डॉक्टर से चेकअप चल रहा है। उसका तो मेडिसिन सब है। उसको तो मतलब ईशान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से मैं आपको बताती हूँ। उसको ना खांसी हो गया है, कफ की प्रॉब्लम है उसको, और सेकेंड चीज़ कि उसको ना एसिडिटी हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है ईशान को। तो बच्चे कहते नहीं, मानते नहीं है ना। सुबह सुबह उसको मैं गैस का दवाई देती हूँ, लेकिन कल जो है मैं उसको गैस का दवाई दी थी, लेकिन वो पिया नहीं था, वो पूरा फेंक दिया था, जिस वजह से उसको थोड़ा सा रात में ना ज़्यादा परेशानी हो गया था। यहाँ पे हस्बैंड को मैं जगा रही थी कि थोड़ा सा उठ के चाय वाय पिएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। राहुल जी को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इतना ज़्यादा वीकनेस है फ्रेंड, मैं आपसे क्या बताऊँ। ना उठ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस हो गया है। तो मैं उनको बस ये पानी दे रही थी और उसके बाद मैंने उनसे कहा चाय पी लीजिए। फिर मुझे लगा कि खाली पेट चाय पियेंगे तो फिर उनको भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने कहा कि 2 बिस्किट खा लीजिए। लेकिन हस्बैंड लोग कहते नहीं, अपना ही बात मानते हैं, आपका कोई बात नहीं मानेंगे। फिर मैं ज़बरदस्ती उनको 2 बिस्किट खिलाई, गिन के 2 ही खाए, तीसरा नहीं खाया, जबकि छोटा छोटा सा बिस्किट था नमकीन वाला। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी, मूंग को धूप में रख रही थी। मूंग में ना थोड़ा थोड़ा सा कीड़ा लग गया था, तो मैं सोची कि इसको ना धूप में रख दूँगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं वही रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं। अभी डॉक्टर जो था वो आके देखा था, तो उसके बाद उसने कहा कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो पानी चढ़ा देते हैं, जिससे उनको काफ़ी एनर्जी जो है वो आएगा। तो कहते नहीं कि मुसीबत जो आता है ना, तो मतलब चारों तरफ से ही आता है। तो हस्बैंड को देखे ना वैसे एकदम से अच्छा नहीं लगता है। घर का जो माहौल ही है ना, वो अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, कोई भी बीमार है, बच्चे हो, बड़े हो, आप हो, तो घर का जो माहौल है ना फ्रेंड्स, पूरा का पूरा माहौल ना बिगड़ जाता है। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि घर का पूरा माहौल जो है ना वो मेरे घर का बिगड़ा हुआ है। अभी आप देख ही सकते हैं, मन कुछ भी नहीं कर रहा था करने का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, क्योंकि मैं रात भर ठीक से सोई नहीं थी, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन घर का सोची कि थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, बिखरा हुआ घर भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो पोछा ओछा नहीं लगाई थी, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दी थी, क्योंकि देखिए जब अच्छा लगता है, आप ठीक रहे, आपके घर में सब कुछ ठीक रहे, तभी कुछ करने का मन करता है। मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर लिया ना, क्योंकि 2 दिन से ब्लॉग जा नहीं रहा था। यूट्यूब का क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप 3-4 दिन ब्लॉग डालना बंद कर दो तो नोटिफिकेशन किसी को जाना बंद हो जाता है। अभी वैसे भी व्यूज़ का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग ना बंद नहीं की। 2 दिन उधर मैं ब्लॉग बंद कर दी थी, ब्लॉग 2 दिन से मैं डाली नहीं थी, तो भी मैं कुछ कुछ शॉर्ट वीडियोज़ डाल देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, चलो कोई नहीं, मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो आप बहुत ही शूट की, बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं की, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं बोली आप ब्रश कर लीजिए, तब तक मैं ना हलवा बना देती हूँ। तो हलवा हल्का फुल्का सा है, उनको भी खाने में अच्छा लगेगा, और उनको जिस तरीके से पसंद है ना उसी तरीके से मैं हलवा जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी है, तो घी में डाल दूँगी। घी का डब्बा में ना घी ख़त्म था, तो मुझे ऊपर से डब्बा निकालना होता, तो जो ही उसमें घी था ना मैं साइड साइड से निकाल के रख दी, क्योंकि ऊपर से निकालने का ना मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और घी जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही सूजी था, तो बस हस्बैंड और ईशान के लिए हो जाए। मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना अब मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या है, नहीं है, मतलब ऐसा है कि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो अभी ठीक है, वो अभी काफ़ी हद तक उनको आराम है, रेस्ट है, कर रहे हैं वो, अभी ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है ना कि ये नहीं है कि ये ना 3-4 दिन रेस्ट कर ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके ऑफिस का काम नहीं, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है
तो ये बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है कि जैसे ही इनके बॉडी में थोड़ा-सा एनर्जी आ जाएगा ना, ये फिर कल से ऑफ़िस जाने लगेंगे, मुझे पता है ये चीज़। तो चलिए यहाँ पे मेरा हलवा बन गया, उसके बाद यहाँ पे ना पानी चढ़ाने वाले जो कंपाउंडर है ना, वो डॉक्टर ने भेज दिए थे। तो यहाँ पे ना बस पानी चढ़ रहा था, मतलब चढ़ाने के लिए आए थे, इंजेक्शंस देने के लिए आए थे। क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ठंड का असर हो गया है इनको, और कुछ नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ठंड का भी असर है तो बहुत बुरा तरीके से असर लग गया था। और ये जो भी आए हैं ना, जो शर्ट पहने हुए राहुल जी के मतलब ऑफ़िस के, उनके साथ ही काम करते हैं ये भी। तो बस ये आए थे राहुल जी को देखने के लिए, और इनका कुछ ऑफिशियल काम था उस वजह से। सो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत इतना मतलब बहुत कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। और कहते नहीं, आप हमेशा ना आपके पास हर टाइम नहीं होता है ना। 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं आ रहा था, आप लोग बहुत पूछते थे दीदी क्या बात है, ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा। कल रात में भी आपको क्या बताऊँ, कल रात में हस्बैंड की तबीयत जब ख़राब हुई ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ऐसे तो उनको 2 दिन से तबीयत ख़राब था, मैं 2 दिन से बोल रही थी एक्चुअली आप रेस्ट करो। वो यहाँ नहीं थी, आपको पता ही है कि हस्बैंड मेरे यहाँ थे नहीं, वो किशनगंज गए हुए थे अपने ऑफिस के काम से। और उसके बाद जब वो वहाँ से लौटे, उसी दिन उनका रात में फ़ीवर हुआ उनको, उसके बाद से उनका तबीयत ख़राब ही है। मैं उनको काफ़ी देर बोली आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि हो जाता है जाने आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, ये मेरी ना एक भी नहीं सुनते हैं। हस्बैंड लोग की यही प्रॉब्लम होती है, किनके साथ ये होता है ज़रूर मुझे बताइएगा। किनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते हैं। बहुतों के तो मानते ही होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी मेरा बात नहीं मानते। इसी की वजह से आज इनकी इतनी हालत है ना। तो अभी तो जैसे पानी वानी चढ़ रहा है। अभी पता है क्या हुआ, जैसे कि जो नीडल डाल रहा था ना हाथ में, वो ना नीडल सही से जा नहीं रहा था, तो हाथ भी इनका ना फूल गया था। फिर लास्ट की नीडल जो है उसने चेंज किया, तब जाके पानी जो आने जाने लगा। और निशांक यहाँ पे डर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि उसको ही इंजेक्शन लगने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ सा था कि कहीं मुझे ना इंजेक्शन लग जाए, मुझे ना इंजेक्शन लग जाए। तो एकदम देख सकते हैं वो एकदम सहमा हुआ सा था। लेकिन जब वो देखा कि उसके पापा को हाथ में लग रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा उसको तसल्ली हुआ कि चलो मुझे नहीं लग रहा है, पापा को लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ना जैसे हाथों में नहीं सही से लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप टी शर्ट खोल के हाफ शर्ट पहन लो, और उसके बाद मतलब जैसे कि बाजू में लगेगा तो सही से पकड़ा, तब जाके पानी जो है ना वो आने जाने लगा। तो अब सही से स्लाइड चल रहा था। और अभी भी देख सकते हैं एक हाथ से फ़ोन पे बिजी है। अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा था आप कहते कि आप फ़ोन तो रख दीजिए, कम से कम तसल्ली से रहिए। तो तबीयत की भी ख़राब है तो शांति से नहीं रहते। फिर अभी यहाँ पे इनको थोड़ा सा नींद आ गया था, तो मैं सोने दी थी और खिड़की खोल दी थी कि धूप आ रहा था ना, तो सही है, क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है। और का उतना भी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन तो भी है ठंड। और मैं भी नहाई भी नहीं हूँ फ्रेंड से। अभी मैं ना इनका सोची पैर दबा देती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इनके पूरे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोची कि पहले एक बार अपना पैर वैर इनका अच्छे से दबा देती हूँ, फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज नहाई भी नहीं हूँ। और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ जो सुबह मैंने चाय बिस्किट खाई थी। और नहा लेती हूँ, आज बृहस्पतिवार भी है, तो बिना नहाए ना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं, कि बस नहा के बहुत लेट हो गया था, 1 बज गया था ना, तो सिर्फ कपूर जो है ना वो जला दी हूँ बस, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे निशांक का ना कपड़ा जो है ना वो मैं चेंज करवा दी हूँ। और उसके बाद क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और तो मैंने उसको नहलाया नहीं है, बस ऐसे ही उसका कपड़ा जो मैं चेंज करके और उसको ना लोशन लगा दी हूँ। उसके सरसों का तेल, ठंड के मौसम में सरसों का तेल बहुत फ़ायदा करता है, बच्चे हो या बड़े हो उनको लगाना चाहिए ठंड के टाइम पर सरसों का तेल। तो मैं तो निशांक को लगाती हूँ, निशांक के पापा को भी मैं कल रात में ना पूरा सरसों तेल लगा दी थी। और आज भी मैं सोची हूँ कि सरसों तेल से अच्छे से ना उनको मालिश कर दूँगी। तो यहाँ पर ना मैं जो चावल का गीला करके नहीं बनाते, हम लोग क्या मरगिल्ला बोलते हैं, मरसटका भी बोलते हैं, पता नहीं सबके यहाँ क्या बोलते हैं। सिर्फ चावल, पानी और नमक यही रहता है।
तो नमक मैं नहीं डाली थी क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, तो ऊपर में नमक नहीं डाली थी। अब ऐसे ऊपर से नमक डालूंगी क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार मंगलवार इन दिनों ना हमारे घर में जैसे खिचड़ी हो गया, अमरसटका हो गया, ये सब नहीं बनता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब नमक उसमें नहीं रखी थी, ऐसे चावल को गीला कर ली। अभी मैं उसमें नमक और पानी ऐड की थी। तब तक ये जो बर्तन मैं धो के नहाने से पहले ना मैं कुछ बर्तन धोई थी, सारे बर्तन सूख गए थे। मैंने कहा सब बर्तन को लगा देती हूँ, क्योंकि जब धीरे धीरे से कोई काम होता है ना तो परेशान हो जाते हैं और फिर वो काम वैसे ही रह जाता है। और किचन गंदा मेरा रहता है ना, तो मुझे और देख देख के ना टेंशन होता है, इसलिए मैं अपना काम जो है ना क्लियर करती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले रिशांग को दे देती हूँ खाने के लिए, और उसके बाद रिशांग के पापा को भी मैं दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद आज का ब्लॉग जो है एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, और थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर बाई चांस से कभी मेरा नोटिफिकेशन आप सबके साथ नहीं मिलता है तो प्लीज़ सर्च कर लिया कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा।